हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज का ये वीडियो क्लास 11th जो जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11th वाले बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि हमें क्लास 11th के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने, उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियो डाली। तो हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के, जैसे आपको इंग्लिश का वीडियो मिला होगा, फिर मेंटल एबिलिटी, मैथ, साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। देखिए, पहली बार एग्जाम हो रहा है आपका सिलेक्शन टेस्ट। इससे पहले क्या होता था, जो आपका जो मेरिट बेस में, मतलब 10th के परसेंट के बेस में आपका सिलेक्शन हो जाता था जवाहर नवोदय विद्यालय में। मतलब जो भी आपको चाहिए हो, जैसे मैथ्स या फिर बायो या फिर जो भी स्ट्रीम लेना हो आपको, आर्ट, कॉमर्स, उस हिसाब से सीटें खाली हो, परसेंट जिसका ज्यादा उस हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बार क्या आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, वो सब मैं समझा चुका हूं। इसके बाद स्टेट वाइज जो स्टेट लेवल पे मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो सिलेबस था उसके अनुसार पहली बार पेपर हो रहा है, तो किसी को आइडिया नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो सिलेबस उसके अनुसार हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप सभी को सॉल्व करते हुए चलना, ठीक है। क्लास 10th पास करके आ रहे हैं आप सभी, तो बहुत तेज होंगे। देखिएगा, सिंपल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें देखिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, साथ में वर्बल रीजनिंग भी है, ठीक है। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, और नॉन वर्बल के अंतर्गत जो आपको क्लास 6 और 9th में जिस तरीके के आते हैं उसके थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं लगातार उससे रिलेटेड नए वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो सिलेबस देख लीजिए कि मेंटल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 20 नंबर के, ठीक है। 20 मार्क्स रहेंगे मेंटल एबिलिटी में, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। पैटर्न कंप्लीट क्या है, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। फिगर सीरीज कंप्लीशन, जियोमेट्रिक फिगर कंप्लीशन, सब कुछ समझाते जाऊंगा, ठीक है। और मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पंच होल्ड पैटर्न यानी कि आपका पेपर कटिंग से रिलेटेड, ठीक है। कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंबेडेड फिगर है, कोडिंग डिकोडिंग, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और स्पेस विजुअलाइजेशन, ये अपना सिलेबस है। तो इसी के अनुसार मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके लिए वीडियो किसी ने अपलोड नहीं की, तो हम ही अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी से अच्छा रिस्पांस आप देंगे तो आप बहुत ही अच्छे से मैं और वीडियो लेकर आऊंगा, मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो अब चलिए बताइए, आप सभी इतने तेज हैं, क्लास 10th पास करके आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा आएगा। देखिए, पैटर्न है, मतलब एक पूरा डायग्राम हमको कंप्लीट करना है, पूरी आकृति को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे एक कैसे समझेंगे आप, ये दोनों समान है, इस साइड के दोनों समान है, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आप समझिए लेफ्ट साइड दोनों समान है, तो राइट साइड भी दोनों समान होगा, क्योंकि पैटर्न कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए, जहां इस साइड देखिए ऐसा है, तो इधर ऊपर क्या बन गया अपना एरो का निशान, तो इधर भी देखिए इस तरीके से बन जाएगा, यहां ऐसा, क्योंकि इधर ऐसा है तो यहां ऐसा, इधर ऐसा है तो यहां ऐसा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन भी पैटर्न कंप्लीट से, इधर इस बार राइट वाला जो सेम है, देखिए इधर दोनों समान है ना, ठीक है, ऊपर नीचे, तो इधर भी ऊपर नीचे समान होगा। पहला ब्लैंक हो जाएगा, दूसरे में अच्छे से, दूसरे में क्या कलर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहां ऑप्शन दिख रहा है आपको, बताइए, इतना ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, इसमें क्या है, पहले कलर है फिर ब्लैंक कर दिया गया है, तो अपना कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन किसका है, सीरीज यानी श्रृंखला में कोई चीजें सीरीज में आगे बढ़ते जा रही है, तो कौन से सीरीज को फॉलो कर रही है, उसी अनुसार यहां क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल को क्या कर दिया गया, कलर फिल कर दिया गया ब्लैक कलर से। अब दूसरा सर्कल बनाया, तो पहले सर्कल को छोड़ दिया गया, दूसरे सर्कल को कलर कर दिया गया। अब तीसरा बनाया, देखिए पहला उसको भी कलर हटा दिया गया, दूसरे में से भी कलर हटा दिया गया, तीसरा बनाया उसमें कलर कर दिया गया। तो कुल मिला के बात हो रही, जो नया सर्कल बन रहा है उसको कलर कर दिया जा रहा है, बाकी में से कलर हटा दिया जा रहा है। तो चौथे वाले में होगा 3 बन गए, 1 2 3 में से हटा गया, चौथे में बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी अपना करेक्ट है, ठीक है। देखिए, अगर आपके भाई बंधु या आसपास जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा का बैच 2 हमने लॉन्च किया है, जिसमें क्लासेस की शुरुआत हो रही है 15 जून से। अगर आप 15 जून से पहले ज्वाइन कर लेते हैं हमारे बैच को, तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपने सैनिक स्कूल की तैयारी स्टार्ट करें। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर टेस्ट होंगे। आपके टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि आप तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेस्ट जरूरी है ना, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है, जहां आपके डाउट सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे
रोटेशन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे ना, कितने डिग्री रोटेट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री, यहाँ से आप कितना कीजिए 90 डिग्री रोटेट कीजिए, तो ये वाला आ गया यहाँ। अब ये देखिए ये ऐसा आ गया, अब इसको 180 कीजिए, 180 करेंगे तो ये वाला यहाँ सामने आ जाएगा, इसको कीजिए 180 डिग्री रोटेट, ठीक है। 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसे कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, याद रखिए, क्योंकि आप क्लास 11th के लिए मेंटल एबिलिटी की पढ़ाई करें, ठीक है। इसके बाद क्या है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री, तो इसको पूरा रोटेट करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। 360 डिग्री अगर रोटेट किया जाए तो पूरा जैसा ये है वैसे ही आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है अपना? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, आप क्या करना है, हमको जियोमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है। तो जियोमेट्रिकल फिगर जो भी दिया रहा हो, ठीक है, आपको ट्रायंगल भी दिया जा सकता है, स्क्वायर या सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, जिस हिसाब से भी दिया हो आप उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा देखिए, यहां से ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। आपका जो माध्यम रहेगा वो कौन सा रहेगा आपको पता है ना, बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश, हिंदी का तो पोर्शन ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश का अलग एक, इंग्लिश का जो सिलेबस है तो इंग्लिश हिंदी में थोड़ी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। बाकी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर आ रहा है बताइए। देखिए सिंपल सा, यहां से ऐसा इसको कंप्लीट करना है तो ऐसा लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी, कौन सा? देखिए ये तो हो सकता है ए या बी। देखिए ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं, इसको काट दीजिए। और ये देखिए ऊपर की तरफ ये नहीं हो सकता। अब ए और बी बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये जो ऐसा लाइन आ रहा है इसके बाद थोड़ा ये जगह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकदम से कोना ऐसा कर दिया गया, जबकि यहाँ पे जगह है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें हमको क्या करना है, अपना सर्कल कंप्लीट करना है। तो इसको सिंपल सा है, ये तो सबसे सिंपल तो यही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरे से एकदम परफेक्ट नहीं बना होगा, लेकिन समझ जाइए, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखें, आगे देखिए, चलिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर कहां पे रखा हुआ है? सबसे पहले देखिए मिरर कहां पे रखा हुआ है, कहां पे दिख रहा है आप सभी को मिरर? बताइए मिरर कहां रखा हुआ है? देखिए यहां सामने है, तो सामने की तरफ क्या है? देखिए खरगोश है, खरगोश की आंख है, सामने ऐसा बना हुआ है, ये सामने की तरफ है। तो आप क्या होगी, आंख सामने की तरफ आ जाएगी। तो सामने की तरफ देखिए, पीछे की तरफ इसको काट दीजिए, पीछे की तरफ काट दीजिए। अब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो सकता है, बी या सी में से कोई एक सही है। अंदर देखिए आप, ऐसा आधा है केवल, ठीक है। इसमें देखिए टच कर दिया गया तो ये गलत, ये देखिए आधा है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है ना, ठीक है। चलिए देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ऊपर रखा हुआ है मिरर, तो इसको ऐसा घुमा दीजिए, जो आपका एरो ऐसा आया है वो एरो ऐसा आ जाएगा। तो जहां एरो ऐसा आया हो देखिए, और एरो नीचे की ओर होगा, एरो ऊपर की ओर है, काट दीजिए। अब नीचे की ओर है। अब देखिए पहले वाले जो अपना सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ओवल शेप में, ठीक है, ऊपर की ओर क्या है, कलर किया गया हाफ, तो उसको जब घुमाया जाएगा तो नीचे की ओर कलर हो जाएगा, तो नीचे की ओर हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, ये नीचे की ओर है, तो इसमें ओवल है जो अपना सर्कल, तो ऊपर की ओर कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए साथ में तो दोनों है नहीं, ये देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, तो एक नीचे एक ऊपर होगा, तो ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में गलत, इसमें तो तीर ही ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब इसको देखिए, क्या है, पैटर्न है नहीं, क्या है, पेपर कटिंग एंड देखिए पेपर कट, पहले पेपर को फोल्ड कीजिए, कट कीजिए, इसके बाद अनफोल्ड कीजिए, पेपर कैसा दिख रहा है। अभी अपने पास पेपर कैसा है, ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप को बीच से ऐसा मोड़ दिया गया, बीच से मोड़ने के बाद ऊपर से ऐसा उठाया गया और यहाँ पे ऐसे रख दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखिए एक क्या बनाया, सर्कल बनाया गया और वापस खोला जाएगा, ठीक है। नहीं, सर्कल बनाया गया है, अभी केवल सर्कल बनाया गया, फिर यहां से कट लगा दिया गया, कट लगाया गया। तो यहां जब कट लगाया जाएगा, इसको वापस ओपन किया जाएगा तो एक सर्कल तो यहां बन जाएगा, ठीक है। और वापस इस साइड ओपन किया जाएगा तो एक सर्कल यहां, एक सर्कल यहां। और जब इसको ऐसा किया गया है तो इस साइड भी ऐसा हो जाएगा, और यहां देखिए ऊपर का हल्का सा पार्ट ऐसा सीधा हो जाएगा, देखिए ये ऐसा बन जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहना है। इसमें देखिए अपने पास कौन से शेप में है, पेपर स्क्वायर शेप में है, ऐसे कोने से मोड़ दिया गया, कॉर्नर से मोड़ा गया। मोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको यहां से ऐसा देखिए ऐसा मोड़ दिया, तो यहां पे एक सर्कल कर दिया, यहां किया। जब इसको ओपन किया जाएगा तो एक अंदर भी, इस साइड भी तो होगा ना, तो केवल दो बनेंगे इधर, और इसके बाद फिर वापस खोला जाएगा तो दो दो चार हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति का निर्माण, इसको जोड़ने पर कौन सी आकृति बन रही है? चलिए बताइए, इसको जोड़ने पर कौन सी आकृति बन रही है, बताइए। इसको जोड़ के देखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां से केवल आप आइडिया लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसको जोड़ने से कौन सी आकृति बनकर तैयार हो रही है? 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 गलत, 1 2 3 गलत। अब अपने पास कितना है देखिए,
4 वाला है तो सिंपल सा देखिए ये तो दिख गया, इसको 1 नंबर दीजिए, 1 नंबर ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर दीजिए, ये 2 नंबर हो गया आपका, और बाकी ये 3 और 4, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। 13 नंबर देखिए, ये क्या इम्बेडेड फिगर है, आपको देखिए चारों ऑप्शन में से इसको ढूंढना है कहां पे बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा, तो सिंपल ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है, मिल गया ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। यहां मैं कलर चेंज करके आपको समझा देता हूं। चलिए अब इसको ढूंढ के बताइए कहां मिल रहा है आपको, किस आकृति मिल रहा है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा। सब 4 ऑप्शन में से एक सही है तो क्या है, सिंपल सा देखिए यहां से ऐसा, ये आप सभी ये मिल गया, ठीक है, मिल गया ना आप सभी को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए अब वर्बल रीजनिंग की बात है, इसके बाद आप क्या है, कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे बोला गया था। तो यदि 13 दिसंबर 2019 को शुक्रवार था तो 15 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? इफ 13 दिसंबर, बताइए 13 December 2019 was Friday, then what day will be on the 15 December 2021, ठीक है। तो अब देखिए शुक्रवार यानी फ्राइडे था, तो 13 दिसंबर कब की बात हो रही है? 13 दिसंबर 2019 को क्या था? फ्राइडे था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, 13 दिसंबर 2020 पे आते हैं, ठीक है। 20 पे हो जाएगा फ्राइडे, क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, ठीक है, सैटरडे हो जाएगा। अब 21 पे आते हैं, ठीक है, 20 सैटरडे होगा, बताइए इसमें? नहीं, सैटरडे नहीं होगा। क्यों सैटरडे नहीं होगा? इसका कारण सुनिए। कारण इसलिए क्योंकि 2020 है वो क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जब नॉर्मल ईयर में आगे बढ़े तो एक दिन आगे बढ़ता है सेम डेट में। जैसे कि आज की बात करें, आज कितना तारीख है? 30 मई है। 30 मई 2023 है। 30 मई 2000 ये तो 23 में फिर कंफ्यूज होंगे, फिर लीप ईयर आ जाएगा। नॉर्मल आज 2022 रहता, 30 मई 2022 रहता और आज का दिन रहता मंगलवार, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर 30 मई 2023 में क्या हो जाता है? वो मंगलवार से बुधवार। लेकिन लीप ईयर आ जाता तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता। तो ये लीप ईयर है तो यहां सैटरडे की जगह क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, ठीक है, सैटरडे की जगह संडे। अब एक साल और आगे बढ़ाइए तो 13 दिसंबर 2021 पूछा है ना, 2021, तो ये क्या हो जाएगा? मंडे। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में घुमाया गया कि 13 दिसंबर नहीं 15 दिसंबर पूछा गया, तो 2 दिन और आगे बढ़ा दीजिए, 14 और 15, यानी मंडे के बाद फ्राइडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे यानी मंगलवार, देन वेडनेसडे यानी बुधवार, ठीक है। तो बुधवार, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मेरी घड़ी में 9 बजे हैं, यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा को इंगित करती है तो मिनट की सुई के उलट कौन सी दिशा हो गई? इट इज क्या है? इट इज 9 o'clock ऑन माई वॉच। इफ द और हैंड पॉइंट्स इट्स देन विच डायरेक्शन विल अपोजिट ऑफ द मिनट हैंड। द मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन को शो करेगी, उसका उलट बताना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए 9 बजे हैं, 9 कैसे बजेंगे बताइए? यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो घंटे की सुई छोटी वाली यहाँ पे रहेगी और बड़ी वाली जो होगी मिनट की सुई यहाँ रहेगी, ठीक है, 9 बजे। अब इसको क्या है? ये पूर्व की दिशा में है, पूर्व, इसको पूर्व है। जब घड़ी की दिशा में आगे बढ़ जाता है तो पूर्व जब इस साइड आता है तो उसके आगे बढ़ा जाएगा तो क्या आता है? दक्षिण आता है नीचे। देखिए आपको नॉर्मल समझाता हूं, ऐसा होता है ना, ये नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व, ठीक है, साउथ यानी दक्षिण और एक वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। तो अभी क्या बता रहे हैं? पूर्व दिशा में ये है तो इसके आगे बढ़ेंगे साउथ, तो ये हो गया दक्षिण दिशा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। उसके अपोजिट बताइए, तो अपोजिट देखिए यहाँ पे साउथ है, साउथ के अपोजिट क्या है? साउथ के अपोजिट नॉर्थ यानी उत्तर। तो क्या आएगा अपना आंसर? उत्तर है। क्या ऑप्शन में उत्तर? ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिशा, ठीक है। 5 दोस्त ए बी सी डी तथा ई ने एक के बाद एक कंप्यूटर पर गेम खेला। जिसने सबसे पहले गेम खेला उसने क्या है? उसने इसे बी को दिया। डी ने बी के तुरंत बाद ए के ठीक पहले गेम खेला। सी गेम खेलने वाला अंतिम लड़का था। सबसे पहले गेम किसने खेला? ठीक है, 5 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी प्लेड अ गेम वन आफ्टर द अदर ऑन द कंप्यूटर। द वन हु प्लेड द गेम फर्स्ट इट टू बी, ठीक है। D played immediately after B, but immediately before A. C was the last boy to play the game who played the game first. पहले किसने गेम खेला? देखिए आप लिखा ABCD 5 दोस्त थे, ठीक है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने गए थे। जिसने सबसे पहले गेम खेला, जिसने सबसे पहले खेला उसने B को दिया, मतलब किसी और ने खेला होगा B को दिया। B मतलब देखिए कोई, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसने किसको दे दिया? B को। B ने क्या खेला? सेकेंड नंबर पे, ठीक है। अब D ने B के तुरंत बाद, तो B के तुरंत बाद D ने खेला, ठीक है, तुरंत बाद, लेकिन ए के ठीक पहले खेला। तो ए के ठीक पहले मतलब ए यहां आ गया,
ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी खेलने वाला अंतिम लड़का था सी, तो बच कौन गया, ABCD में से ई बच गया, तो ई ने सबसे पहले गेम खेला। तो क्या पूछा है, सबसे पहले गेम किसने खेला, ई। इसी तरीके से बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए, ई। आलोक ने एक क्या है, ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी स्थान तक 20 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाईं तरफ मुड़ी। ठीक है, क्या है, दाईं तरफ मुड़ा, ठीक है, क्योंकि आलोक है। ठीक है, और 9 मीटर चला, यहां पे देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, फिर से दाईं तरफ मुड़ी और क्या है, 32 मीटर चला। समझिए वह ए से कितनी दूरी पर है। ठीक है, आलोक वॉज फ्रॉम द प्लेस ए टुवर्ड्स ईस्ट टू प्लेस बी अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 9 मीटर, अगेन टर्न राइट एंड वॉक 32 मीटर्स, हाउ फार इज द प्लेस फ्रॉम ए। मतलब देखिए क्या है, पहले ए पे था आलोक, आलोक ए पे था, पूर्व दिशा मतलब देखिए ईस्ट पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व की दिशा में कितना चला वो, 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला। अब क्या किया, अब ऐसा जा रहा है, फिर वो दाईं ओर दाहिने हाथ की तरफ, मतलब सीधे राइट हैंड की तरफ कितना मुड़ा, 20 मुड़ा और कितना चला, 9 मीटर। तो 9 मीटर चला ये, इसको 9 मीटर चला। ठीक है, 9 मीटर चला। अब 9 मीटर चला, फिर ऐसा जा रहा है, फिर क्या हुआ, फिर राइट डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो फिर राइट डायरेक्शन में मुड़ेगा मतलब देखिए इधर 32 मीटर 32 मीटर चला, यहां पे 32 मीटर चला। अब पूछा रहा वह स्थान ए से, ठीक है, देखिए यहां बी हो गया, वह स्थान क्या है, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है, ए यहां पे है और यहां पे अभी है, तो कितनी दूरी पर। तो सिंपल देखिए इसको कैसे कीजिएगा, यहां से डैश डैश करके ऐसा मिलाइए इसको, इसके बाद ऐसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां तो दिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है, 9 लिखा हुआ है 9, और यहां से देखिए ये टोटल 32 है और एक 20 है, टोटल 32 है और इतने 20 है, तो घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इतना, तो कितना है 12। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो सिंपल सा हम जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो इसका वर्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए आप ई मान लीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा हमको क्या निकालना है, एडी निकालना है। एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाए 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 81 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 225 एडी स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर है बताइए, तो किसका है, आपको भी वर्गमूल निकाल के बताना पड़ेगा क्या, कुछ चीजें तो थोड़ी बहुत याद होगी, या वर्गमूल तो आप सभी निकाल ही लेंगे, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड से, भाग विधि सबसे निकाल सकते हैं। तो किसका है 15। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15, तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में शब्द रेसिडेंस को क्या लिखा जाए, SDTHEDOBF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखा जाएगा। इफ इन अ कोड लैंग्वेज द वर्ड रेसिडेंस इज रिटन एज द SDTHEDOBF देन हाउ विल टीचर विल रिटन इन द दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए क्या समझिए, रेसिडेंस है, ठीक है, समझिए क्या हुआ। अब एस के मतलब आर के बाद क्या आता है, एस मतलब एक बढ़ाया गया, फिर ई के पहले क्या आता है, डी मतलब एक कम किया गया, पहले एक बढ़ाया जा रहा है एक कम किया जा रहा है। ठीक है, एस के बाद आना टी आना चाहिए, हाँ टी आया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ है, तो आई के पहले क्या आना चाहिए बताइए, एच आना चाहिए, यहाँ पे एच आया, मतलब देखिए एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, जो क्या है देखिए पहला वाला बढ़ रहा है, स्टार्टिंग से पहला बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, फिर अगला बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है, एक एक कम हो रहा है। डी के बाद ई आना चाहिए, ठीक है, ई के पहले डी आना चाहिए। ठीक है, एन के पहले, एन के बाद बताइए MNO, सी के पहले बी आना चाहिए और ई के बाद एफ आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से चीजें आगे बढ़े, तो उसी प्रकार आप टीचर को भी लिख दीजिए TEACHER। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो टी के बाद क्या आता है बताइए, यू आता है, टी के बाद यू आता है, QRSTU। ठीक है, ई के पहले क्या आता है, डी आता है, ए के बाद आता है बी आता है, सी के पहले क्या आता है, बी आता है, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है, ई के पहले डी आता है और आर के बाद आता है एस। ठीक है, तो कौन सा सही है आपका, UDBBIDS, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पहला बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक एक। ठीक है, अगला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अमन को 141131 तथा मेक को 5
कितना है 11113 लिखा जाता है। तो बताइए उसी कोड में परफेक्ट को कैसे लिखेंगे। इफ इन अ कोड लैंग्वेज अमन इज रिटन एज 141131 एंड मेक इज रिटन एज 511113 देन हाउ विल परफेक्ट बी रिटन इन दैट कोड। समझिएगा, अमन है, अमन को क्या लिखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बिल्कुल आप समझ जाएंगे। 31 अब कैसे लिखा जा रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ए है, ए तो 1 नंबर पे आ गया, क्या M 41 पे नहीं आएगा। इसको चलिए इसको उल्टा करते हैं, एन करते हैं, ए करते हैं, एम करते हैं और ए करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो एन देखिए, जब आप ABCD लिखेंगे तो एन कौन से नंबर पे आता है बताइए। एम एन कौन से 14th प्लेस पे आता है। जी हाँ 14th प्लेस। ए फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर उसको सीरियल से लिखे तो एम 30 नंबर पे आता है। ए हाँ जी, मिल गया हमको लॉजिक। ठीक है, अब मैक को लिख के देखते हैं। मैक, ठीक है, मैक को हम उल्टा कर देते हैं, KEKAM। ठीक है, तो ई कौन से नंबर पे आता है 5 नंबर पे। के कौन से नंबर पे आता है बताइए 11 नंबर पे। ए 1 नंबर पे, एम 30 नंबर पे। ठीक है, फिर आ गया, सही है, सेम लॉजिक। तो परफेक्ट को भी लिख लीजिए, क्या है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब इसको उल्टा कीजिए तो TCEFRE और P। ठीक है, तो T कौन से नंबर पे आता है बताइए। QRST यानी 20 नंबर पे। C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे और R बताइए QR कितने नंबर पे 18 नंबर पे, E 5 नंबर पे और P कौन से नंबर पे आता है बताइए 16 नंबर पे। है क्या ऐसा कुछ। 20 3 5 20 3 5 6 1 5 6 1 यहाँ पे 1 5। देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं। 20 पहले है, 20 के बाद 3 5 6 3 1 5 6 दे उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे हमको 3 5 6 लगातार चाहिए, 3 5 6 जैसे 1 8 5 1 5 1 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। आप सभी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को। जगह अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। ठीक है, आपके भाई बंधु कोई नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई। आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कब कर रहे हैं क्लास 11th में। आपके भाई बंधु जो आसपास है क्लास 6 से ही चले जाए, क्लास 6 से जाना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नहीं है मौका नहीं हुआ या किसी कारणवश नहीं हो पाया, ठीक है, क्लास 9th और 11th है, लेकिन क्लास 6 में तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ही आप नवोदय विद्यालय में चले जाएंगे तो उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है जो आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, सैनिक अल्फा बैच है, साथ में सैनिक अल्फा के पुराना बैच है, साथ में नया बैच भी जिसकी शुरुआत कब से हो रही है 15 जून से लॉन्च कर दिया गया है। तो सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच, नवोदय की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा बैच। ठीक है ना, बैच 2 के बारे में आपको बता चुका हूं। साथ में अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच है जिसमें सभी चीजें आपको एक बार में मिल जाएंगी। बाकी बैचेस में क्या सीक्वेंस से चीजें चलेंगी, जैसे ही कंप्लीट होगा चैप्टर उसके बाद आपका टेस्ट होगा, धीरे धीरे दिन में एक कंटेंट अपलोड किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको DPP मिल जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपको अर्जुन बैच में सब चीजें एक बार में रिकॉर्डेड दे दी जाएंगे सब कुछ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के। अगर आपको जानकारी चाहिए कुछ भी, ठीक है, कोर्स रिलेटेड 6260388361 पर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जहां जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले यहां शेयर की जाती है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ये टेलीग्राम में जाके द्रोड़ स्कूल आप सभी सर्च करके वहां ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके 20 में से सही हो रहे हैं, आप सभी को बताना है। मैं और अन्य सब्जेक्ट के और इससे रिलेटेड मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश सभी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।